मुझसे अक्सर ये सवाल किया जाता है कि मेरा 9वां महीना शुरू हो गया है, लेकिन मेरा जो बच्चे का सर है वो अभी तक हड्डी में दाखिल नहीं हुआ। तो इसको मेडिकल टर्म्स में इंगेजमेंट कहते हैं, हेड का इंगेज होना। तो क्या मेरी नॉर्मल डिलीवरी नहीं हो सकती? इस सवाल की डिटेल्ड डिस्कशन और डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन के लिए मैंने ये वीडियो बनाई है। मैं हूँ डॉक्टर सादिया मुमताज़ और आप देख रहे हैं गायनी टॉक्स। ये एक बहुत ही कॉमन सिम्टम है और पेशेंट्स बहुत ज़्यादा पूछते हैं कि हमारे जो बच्चा है उसका सर हड्डी में दाखिल नहीं हुआ। अब बहुत सी ख़वातीन ऐसी होती हैं जिनको जो 7वें 8वें माह में ब्रैक्सन हिक कंट्रैक्शंस यानी जिनको हम कच्ची दर्दें कहते हैं वो लगती हैं, जो कि सिर्फ पेट का अकड़ाव करती हैं, वो बच्चेदानी की डायलिटेशन या लेबर कॉज नहीं करती। तो कुछ ख़वातीन को इन ब्रैक्सन हिक्स में ही हेड जो है वो डाउन होना शुरू हो जाता है और 8वें महीने के एंड तक बच्चे का जो सर है वो हड्डी में चला जाता है, यानी कि इंगेजमेंट ऑफ हेड शुरू हो जाती है। लेकिन कुछ ख़वातीन ऐसी हैं जिनको 9वां महीना शुरू होने के बाद भी और यहाँ तक के 1-2 हफ्ते रहते हैं तब भी उनका हेड इंगेज नहीं हुआ होता। तो उनको ये बहुत स्ट्रेस होता है और उनका ये क्वेश्चन होता है कि हमारा तो बच्चे का सर नीचे नहीं गया, तो क्या हमारा ऑपरेशन होगा? सो इसका जवाब है बिल्कुल नहीं। हेड का इंगेज होना इज़ नॉट द ओनली इंडिकेटर कि अगर आपका हेड इंगेज नहीं हुआ तो आपका सी सेक्शन होगा। इसको मैं एक्सप्लेन इस तरह से करती हूँ कि लेबर जो है वो एक प्रोसेस है और इंगेजमेंट ऑफ हेड इज़ वन स्टेप ऑफ लेबर। सो वो ख़वातीन जिनके हेड जो है वो इंगेज हो जाते हैं, उनकी लेबर का दौरानिया उन ख़वातीन की निस्बत जिनके हेड अभी इंगेज नहीं होते और उनको लेबर शुरू हो जाती है उससे कम होता है। अगर उसमें ये होता है कि अब लेबर का स्टेप 1 इंगेजमेंट है, आपका हेड इंगेज नहीं हुआ, तो अब जब आपको लेबर स्टार्ट हुई है तो हेड आहिस्ता आहिस्ता इंगेज होना शुरू होगा और आपकी लेबर की ड्यूरेशन थोड़ी ज़्यादा होगी। और जिनका हेड इंगेज हो चुका है तो स्टेप 1 जो है वो माइनस हो जाएगा, उनका स्टेप 2 से जो है वो लेबर स्टार्ट होगी। और हेड डाउन होने के बावजूद भी, जैसे कि आपको अब स्कैन में बताया गया कि हाँ जी आपका बच्चा जो है वो लॉन्गिट्यूडनल है यानी लंबाई के रुख है और कफेलिक है और हेड डाउन है, तो क्या इसका मतलब है कि बच्चे की पोजीशन बिल्कुल ठीक है और ये नॉर्मल डिलीवर हो जाएगा? ये है वो पॉइंट जिसको मैं एक्सप्लेन करना चाहती हूँ और मुझे अपनी कोलीग से थोड़ा सा इख्तलाफ इस चीज़ का भी है कि बहुत सी डॉक्टर्स पेशेंट्स को ये चीज़ें नहीं बताती। अभी मैं आपको एक पिक्चर दिखा रही हूँ जिसमें ये जो पिक्चर है, दिस इज़ द आइडियल पोजीशन जो जिसमें बच्चे का सर सामने की तरफ है और मुंह पीछे की तरफ है। जिन ख़वातीन में बच्चे का सर नीचे है और ये पोजीशन है, दे आर हैविंग 4% मोर चांसेस कि उनकी डिलीवरी नॉर्मली होगी। लेकिन वो ख़वातीन जिनके बच्चों की ये पोजीशन है कि उनका मुंह सामने और सर की जो बैक है वो पीछे की तरफ है, उनमें 4 गुना चांसेस हैं कि दे कैन एंड अप इन या तो सी सेक्शन या उनका लेबर जो है वो अनड्यूली जो है वो लंबा चला जाता है, उनको औजार लग सकते हैं जिनको हम फोर्सेप्स डिलीवरी कहते हैं, या वैक्यूम डिलीवरी जिसको आप जो वैक्यूम सक्शन पंप के थ्रू जो है वो डिलीवरी की जाती है। आई थिंक सब लोगों ने 3 इडियट्स मूवी जो है वो ज़रूर देखी होती है और उसमें जो एक डिलीवरी की गई थी सक्शन पंप के थ्रू, येस दैट इज़ कॉल्ड वैक्यूम डिलीवरी। सो अक्सर जब पेशेंट डिलीवर नहीं हो रहे होते तो वो खुद हमें ये मशवरा देते हैं कि डॉक्टर साहब वो पंप लगा के देख लें, उससे डिलीवरी हो जाएगी। सो वो एक हैज़र्डस डिलीवरी है, दैट इज़ अ ट्रॉमेटिक डिलीवरी। सो वो ख़वातीन जिनका हेड पीछे और फेस सामने है, यानी कि जब बच्चा डिलीवर हो रहा है तो सामने बच्चे का मुंह होगा, ये एक इसको हम ऑक्सीपिटो पोस्टीरियर पोजीशन कहते हैं और इसमें ज़रूर चांसेस होते हैं सी सेक्शन के या ये इन 3 टाइप्स की डिलीवरीज के जो कि मैंने आपको बताए हैं। और अगर इसको टाइमली डायग्नोज ना किया जाए तो ये बच्चे पे बहुत बुरा असर डालता है। बच्चे की हार्ट बीट जो है वो डिस्टर्ब होती है, क्योंकि जब आपकी लेबर प्रोलॉन्ग होती है तो जब जब आपको लेबर पेन आती है बच्चे की ऑक्सीजन सप्लाई कम होती जाती है। सो जितनी लेबर पेन्स आएंगी उतनी ब्लड सप्लाई जो है उस टाइम पे, जबकि यूट्रस का मुंह पूरा खुल चुका है और बच्चा नीचे नहीं आ रहा, तो ऑक्सीजन की कमी की वजह से बच्चे का हार्ट बीट जो है वो ड्रॉप करने लग जाता है। और कई दफ़ा बच्चे के हेड का स्टेशन ऐसे होता है कि उस टाइम पे उस स्टेशन पे सी सेक्शन करना भी ट्रॉमेटिक हो सकता है। सो फिर हमारे पास और कोई चारा नहीं होता, या हम उसको वैक्यूम से बाहर निकालते हैं और या फिर फोर्सेप लगा के।
सो ऐसे बच्चे जो हैं उनका नर्सरी आईसीयू में स्टे लंबा हो जाता है, उनको जो है वो ऑक्सीजन की, सांस की प्रॉब्लम रह सकती है, बाद में काफ़ी जो है उनको हेल्थ चैलेंजेस फेस करने पड़ सकते हैं। सो इन दो पोजीशंस का आपकी डॉक्टर को डायग्नोज करना बेहद ज़रूरी है। ये एट द टाइम ऑफ लेबर ही पता चलते हैं, इसमें स्कैन आपको हेल्प नहीं कर सकता। स्कैन आपको सिर्फ ये बता सकता है कि बेबी का हेड जो है वो डाउन है, अब फेस फॉरवर्ड है या फेस बैकवर्ड है, ये तो लेबर में जब बच्चा रोटेट करता है तो वो अपनी एक पोजीशन को एक्वायर कर लेता है। अब क्या ऐसा किया जाए कि टाइमली बच्चे की जो हेड है वो एंगेज हो जाए और जो है लेबर ड्यूरेशन लंबी ना हो। उसके लिए मैं बहुत सारी टिप्स आपको थ्रू आउट अपनी वीडियोस में बताती रहती हूँ कि आपकी डिलीवरी की तैयारी जो है आपकी डे 1 से स्टार्ट हो जाती है, जब आपको पता चलता है कि यू आर प्रेग्नेंट। उसके लिए क्या है, एक तो आपको सेडेंट्री लाइफस्टाइल नहीं रखना। प्लीज़ अपनी वॉक, अपनी मूवमेंट, अपनी एक्सरसाइजेज जो है वो शुरू से जारी रखिए। कम से कम आधा घंटा सुबह और आधा घंटा शाम में वॉक ज़रूर करें। अपना जो पानी है उसको हाइड्रेशन स्टेटस बेहतर करें, कम से कम 10 से 12 ग्लास पानी जो है वो ज़रूर पिएं। अपनी डाइट में प्रोटीन डाइट ज़रूर लें। हमारे यहाँ एक ये बहुत कॉन्सेप्ट है कि गरम और ठंडे का, तो अगर आपके बॉडी में एनर्जी नहीं होगी, आपके मसल्स जो हैं वो प्रोटीन है, आपका यूट्रस जो है वो मसल से बना हुआ है और आपको प्रोटीन की ज़्यादा ज़रूरत है। सो अपनी थ्रू आउट प्रेगनेंसी में अंडे, गोश्त, पनीर, ये सब चीज़ें ज़रूर लें ताकि आपका प्रोटीन इंटेक से आपके यूट्रस के मसल स्ट्रॉन्ग हो और एंड में आपकी जो डिलीवरी है वो प्रॉपरली हो सके। साथ ही साथ और भी बहुत सारे कुछ फैक्टर्स हैं कि कई पेशेंट्स जो हैं वो एक्सरसाइज बिल्कुल भी नहीं करती, वो बस अगर उनको प्रेगनेंसी हो गई है दे कीप ऑन डूइंग बेड रेस्ट। अगर आप बेड रेस्ट करेंगी तो फिर आप ये भूल जाएं कि आप बहुत आराम से नॉर्मल डिलीवर हो सकती हैं। अपना वेट जो है उसको वॉच करें। वो ख़वातीन जो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा ओबीज़ हैं वो प्रेगनेंसी में अपना वेट ज़्यादा ना बढ़ने दें, बिकॉज़ हेड को नीचे आने में, अगर आप ओबेसिटी है, आपको मोटापा है, तो हेड को नीचे आने में प्रॉब्लम हो सकता है। अपनी शुगर को मेंटेन रखें। वो बच्चे जिनका जो गुड साइज़ होते हैं, अगर आपको शुगर है और उससे आपके बच्चे का साइज़ 4 किलो या 4 किलो से ज़्यादा है तो ऐसे बच्चों का हेड भी इंगेज नहीं होता है और वो एक ट्रॉमेटिक डिलीवरी में एंड अप करते हैं। ये सारी सिचुएशंस आपकी डॉक्टर डेफिनेटली आपको एक्सप्लेन करेंगी। जैसे ही आपका 9th मंथ शुरू होता है, अपने विजिट्स को प्लीज़ रेगुलर और प्रॉपर कर लें। मैंने ये भी देखा है कि जब 9वां महीना शुरू हो जाता है तो पेशेंट्स कहते हैं बस अब हम तभी जाएंगे डॉक्टर के पास जब हमारी डिलीवरी होनी होगी, तो प्लीज़ ऐसा नहीं है। आपके 9th मंथ में हर हफ्ते में हमें आपकी प्रोग्रेस देखनी है, आपके बच्चे के हेड का डिसेंट देखना है और उसके हिसाब से हम आपको फिर एडवाइस करते हैं। स्पेशली स्क्वाट्स और बटरफ्लाई, ये 2 एक्सरसाइजेज हैं जो अक्सर मैं अपनी वीडियोस में बताती हूँ कि जैसे ही आपका 8th मंथ एंड होता है प्लीज़ आप ये दोनों एक्सरसाइजेज जो हैं वो ज़रूर करें। ये आपके हेड की एंगेजमेंट में बहुत हेल्प करेंगी। थैंक यू वेरी मच।